मैं डॉक्टर इंद्रजीत सिंह, डॉक्टर कोटनिस एक्यूपंक्चर हॉस्पिटल एंड एजुकेशन सेंटर सलीम काबली लुधियाना पंजाब इंडिया। ਅਸੀਂ कल हमने बात की थी कि जो हमारी आजकल लोगों का लाइफस्टाइल चेंज होने की वजह से बहुत सी बीमारियों से हम लोग सफ़र कर रहे हैं, जिसमें मॉडर्न मेडिसिन ने बहुत कामयाबी हासिल की, पर पूरी तरह अभी भी उसमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं। महंगा है, ठीक है। हम जहाँ रिवायती चिकित्सा पद्धतियों का बात कर रहे हैं तो एक्यूपंक्चर में हमारा बहुत ज़्यादा बहुत बड़ा कामयाबी मिली है कि जो हम पुरानी बीमारियों और परमानेंट उसका हल किया जाए। आज हम कमर दर्द के बारे में बात करेंगे, क्योंकि लाइफस्टाइल की वजह से आप देखते हैं हर 10 में से 9 व्यक्तियों को कमर दर्द में प्रॉब्लम्स है। इसके साथ कहीं डिस्क प्रलैप्स हो गई, कहीं से री की दर्द होती है, मसल में स्पाज्म हो जाता है तो काम करने में भी प्रॉब्लम होती है, या लेबर वर्क भी जो आदमी करता है कभी सामान उठाने समय बैक में जो है मसल स्पाज्म हो गया, बैक पेन हो गई, तो जब हम एलोपैथी डॉक्टर के पास जाते हैं वो जहाँ मेडिसिन कुछ देने के बाद वो सीधा ही डायरेक्ट सर्जिकल के लिए रिकमेंड करते हैं। बट एक्यूपंक्चर से हमने देखा है कि बिना सर्जिकल के, बिना दवाई के हम परमानेंट रिलीव कर सकते हैं, क्योंकि एक्यूपंक्चर एक कुदरती इलाज है, ये ड्रगलेस थेरेपी है। इसमें शरीर में कुछ खास बिंदुओं पर हम जो है बारीक बारीक जो निगल्स हैं, जो बाल की तरह ये बारीक निगल्स होती हैं, जो खास बिंदुओं पर लगाकर उसके सर्कुलेशन में जहाँ ब्लॉकेज हुई होती है, इसमें जैसे बैक दर्द की बात करते हैं तो रीढ़ की हड्डी हमारी छोटी छोटी हड्डियों के पीसेस से बनी हुई है, जिसको हम वर्टिब्रास कहते हैं। 2 वर्टिब्रास के बीच में एक डिस्क होती है, जिसको हम पंजाबी में मनका कहते हैं या कोई चपनी के रूप में इस्तेमाल करते हैं, ताकि ये दोनों वर्टिब्रा आपस में रगड़ ना खाएं। दोनों साइड से हमारे जो है नर्व्स निकलती हैं जो पूरे शरीर को सप्लाई करती हैं, कुछ लेग को जाती हैं, कुछ थाइज में जाती हैं, कुछ एब्डोमेन को जाती हैं। जब किसी वजह से, चाहे हमारे लाइफस्टाइल के सेडेंटरी लाइफ की वजह से या ओवरवर्क की वजह से, जब ये हमारी रिस्ट हिल जाती है, मसल स्पाज्म हो जाता है, तो जिस नर्व पे प्रेशर होता है उससे तरफ पेन होती है। इसी के बहुत देखा है कि यहाँ तक कि आदमी को मूवमेंट्स करनी भी मुश्किल हो जाती है, साइड लेना भी मुश्किल होता है, चलना भी मुश्किल हो जाता है। तो एक्यूपंक्चर परमानेंट रिलीफ करता है साइकोलॉजिकली नहीं, क्योंकि उसमें हम कुछ खास बिंदुओं पर बैक से लगाकर सर्कुलेशन को ठीक करते हैं। और इतना ही नहीं कि जो हमारी डिस्क अपनी जगह से हिल चुकी है उसमें भी एक्यूपंक्चर सेटल करने में खास से पता नहीं कितनी पेन होगी, कितना दर्द होगा, क्योंकि खास हुई है। बट मैं यहाँ आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि एक्यूपंक्चर जो निगल्स हैं वो खास तरह की होती हैं। जो हमारी इंजेक्शन की निगल होती है, जो उसमें होल होता है, उस होल को बंद ना हो उसमें एक वायर डाली जाती थी, उस वायर से हमारी एक्यूपंक्चर निगल बनती है, जो इतनी ये सॉलिड होती है। इसमें किसी तरह की दवाई भी नहीं देते, ना ही शरीर से हम लोग एक्यूपंक्चर सिस्टम में कुछ निकालते हैं ना कुछ डालते। जो हमारी मसल वीक हो जाती है उन मसल को हम स्ट्रेंथन देते हैं, जहाँ हमारी मसल डिस्क प्रलैप्स हुई उसको सेटल करते हैं, जहाँ स्टैग्नेशन हुई है, ब्लॉकेज हुई है, उसको क्लियर करते हैं। और इसमें हमने देखा है कि बैक प्रॉब्लम में 10 से 15 दिन में आदमी बिल्कुल पूरा तरह तंदुरुस्त हो जाता है। तो ट्रेडिशनल सिस्टम जो एक्यूपंक्चर है बैक के लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध हो रहा है। My name is Sanjoli and I am 25 years old. I got this back issue. I was just 19 years old. तो मुझे बैक की प्रॉब्लम हुई थी, मेरे बैक में फ्रैक्चर था और मैंने सारे कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट्स ट्राई किए और फाइनली मैंने 6 इयर्स बाद सर्जरी करवाई। सर्जरी के बाद मेरी बैक में पेन जो थी चले गई, पर जो मेरी लेग में पेन थी वो मुझे मतलब पहले से भी ज़्यादा हो रही थी। लेग में पेन, लेग में नहीं सिर्फ हिप में। और मैंने फिर फिजियोथेरेपी ट्राई किया, अपने सर्जन से कांटेक्ट किया, पर मुझे मतलब कोई भी रिजल्ट नहीं मिल रहा था। तो मेरे सर्जन ने हमें यहाँ पे मतलब रिकमेंड किया, यहाँ पे डॉक्टर इंद्रजीत के पास, और मैं आई सीधा दिल्ली से ही। तो मैं बहुत ही मतलब डाउट में थी कि ठीक होगा नहीं होगा, पर मैंने 45 डेज ट्रीटमेंट करवाया गैप में और अब मुझे 70-80% तक बेटर लगता है। आई कैन स्लीप विदाउट पेन एंड आई एम एबल टू सिट लाइक फॉर 1 hour or 2 hours एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू हिम। नाम कर्मजीत सिंह है जी।
ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 4-5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਡਿਕਸ ਦੀ ਤੇ ਪੈਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਦਰਦ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪੂਰੀ ਲੱਤ 'ਚ। ਤੇ ਡਿਕਸ ਦੀ ਪਲੇਟ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹਿੱਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੈ, ਵੀ EMI ਵਗੈਰਾ ਕਰਵਾਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨੁਕਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ, ਉੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਹੋਊਗਾ, ਵੀ ਕਾਫੀ ਖਰਚਾ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਫਰਕ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇਲਾਜ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਲੇਕਿਨ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਂ ਸੂਈਆਂ ਵਾਲੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ 90 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 100 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਫਰਕ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਵਾ। ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਬਾਕੀ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੋਂ ਕਾਫੀ ਆਰਾਮ ਆ ਗਿਆ।